हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टॉर्क इक्वेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। अगर इससे पहले आपने हमारा वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज की जगह E25 क्यों लिखे हैं, I25 ही क्यों लिखे हैं, 20 क्यों नहीं लिखे हैं, 20 किस लिए लिखते हैं, I20 किस लिए लिखते हैं, I25 किस लिए लिखते हैं, ठीक है, ये सब मैंने बताया था। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, तभी आपको ये टॉर्क इक्वेशन समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन को समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क तो आपको पता होता है कि रोटेशनल आता है। ठीक है, कोई भी बॉडी में रोटेशन या मूवमेंट आता है उसका जिम्मेदार टॉर्क होता है। ठीक है, पर यहाँ 3 फेज़ में टॉर्क का क्या काम होता है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में, तो देखेंगे द क्वांटिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन इन रोटर सर्किट इज़ नोन एज टॉर्क। मीन्स रोटेशनल मोशन का प्रोडक्शन कहाँ पे, रोटर सर्किट में जो होता है, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन है, टॉर्क। ठीक है, उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। हम लोग टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर लेंगे रोटर सर्किट में। तो यहाँ पे पी जो होगा वो होगा कॉपर लॉस, पी लिखें या फिर PCU लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पी लिखा है, बाद में हम इसे चेंज कर देंगे, PCU लिख देंगे। यहाँ पे 3 इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि 3 फेज़ के लिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 3। और पावर का फार्मूला जो होता है, मीन्स पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, VI होता है। ठीक है, तो वोल्टेज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E25, क्योंकि टॉर्क हम लोग का होगा रनिंग कंडीशन में, और करंट की जगह I25 और फेज एंगल cos phi 25। ठीक है, I25 को आप लिख सकते हो E25 बटे Z25 और cos 25 को आप लिख सकते हो R2 बटे Z25। तो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना होगा। इस इक्वेशन पे हमने I25 का वैल्यू पुट किया, cos phi 25 का वैल्यू पुट किया, फिर ओवरऑल आपको फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। ये ऊपर में जब E25 मल्टीप्लाई होगा तो E स्क्वायर 25 हो जाएगा, और नीचे में Z25 मल्टीप्लाई होगा तो Z25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप E25 का जो फार्मूला होता है वो होता है स्लिप गुना E20 का स्क्वायर। ठीक है, और Z25 का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट अंडर R स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस स्लिप का स्क्वायर प्लस स्लिप का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई X20 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है Z25 का फार्मूला, मीन Z मतलब इम्पीडेंस। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ओवरऑल। अब आपको यहाँ पे E25 का वैल्यू पुट करना है, तो हमने पुट किया स्लिप का स्क्वायर E स्क्वायर 20 का स्क्वायर R2, और फिर नीचे भी वैल्यू आपको पुट करना था, आप हमने पुट कर दिया। और मैंने बताया था PE को आप PCU लिख सकते हो, तो हमने PE को PCU लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका हो गया। अब आप PCU को क्या लिख सकते हो, मीन्स कॉपर लॉस अगर एयर गैप के टर्म में लिखेंगे तो स्लिप गुना PG होता है ना, स्लिप गुना PG, तो हमने स्लिप गुना PG लिखा, और यहाँ से आपको ये स्लिप और यहाँ का स्लिप का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा 3 स्लिप गुना E20 का स्क्वायर R2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X स्क्वायर 20। और आप PG का आपको पता है, PG का आप क्या लिख सकते हैं, TD डॉट WS, मीन्स TD मल्टीप्लाई बाई WS। जब यहाँ पे TD मल्टीप्लाई बाई WS लिखोगे, ऐसे यहाँ पे लिख दिए, तो WS को आपको उधर ट्रांसफ़र करना होगा। जब उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो आप 3 बटे जो WS रहोगे उसको आपको K मानना है, सिर्फ कांस्टेंट मान लेना है K, और बस उसी कांस्टेंट को आपको यहाँ पे पुट कर देना है, जैसे कि हमने पुट किया। ये देखिए कांस्टेंट को हमने पुट किया इस इक्वेशन में, हम लोग को ये टॉर्क का फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा टॉर्क का फार्मूला हमने कैसे डिराइव किया। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। पावर का जो फार्मूला होता है VI होता है, VI cos phi, 3 फेज है इसीलिए 3 हम लगाते हैं 3। वोल्टेज का फार्मूला, वोल्टेज को हम लोग E25 लिखते हैं, करंट को I25 लिखते हैं। ठीक है, आपको वोल्टेज का और करंट का वैल्यू पुट करना है, मीन्स करंट का जो लिख देंगे E25 बटे Z25 और cos phi का R2 बटे Z25। ठीक है, फिर आपको आगे है ना E25 का वैल्यू पुट कर देना है, फिर Z25 का वैल्यू पुट कर देना है। फिर पुट करने के बाद आप आगे सॉल्व करोगे, और कॉपर लॉस की जगह आप 5 एयर गैप 5 मल्टीप्लाई बाई एयर गैप PG लिख सकते हो, और यहाँ पे स्लिप कट जाएगा। और PG का फार्मूला जो होता है वो TD डॉट WS होता है, वो आपको लिखना है, WS इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 3 बटे WS को आप कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, और ये टॉर्क का फार्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको और भी तरीक़े से लिख सकते हो, जैसे इसमें क्या चेंज कर सकते हो,
यहाँ पे अगर स्लिप स्क्वायर डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी आप स्लिप स्क्वायर डिवाइड करोगे तो आप क्या स्लिप स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ इन दोनों से आप स्लिप स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्योंकि है नहीं, ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप स्लिप कट जाएगा तो के ई स्क्वायर 20R2 और नीचे ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशन होता है वो मैं बताऊंगा। तो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन आपको जानने के लिए आपको पहले तो टॉर्क का इक्वेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो टॉर्क का जो इक्वेशन होता है के मल्टीप्लाई बाई स्लिप गुना ई स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर x20 का स्क्वायर, ठीक है। हमको ये पता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू स्लिप और वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। वी नो डैट टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन इट डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे टॉर्क को यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया। तो अगर हम लोग स्लिप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका के कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये के कांस्टेंट हो जाएगा, ई स्क्वायर 20R2 ये आपका सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले देते थे, ठीक है, कॉमन लेके बाहर कर दिए। अब आपका बचा ये, अब आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा। डिफरेंशिएशन में अगर ये ऐसा रहता है तो अब क्या करते हैं, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, नोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस में, फिर नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि ऐसे करके एक बार आपको ऊपर में आपको देखिए पहले नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, मीन्स ऊपर वाला को आपको डिफरेंशिएट करना है और नीचे वाला को डिनोमिनेटर को आपको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस का साइन रहेगा। अब इस बार आपको क्या करना है, नोमिनेटर को लिख देंगे, मीन्स ऊपर वाला को लिख देंगे और नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाला का लिख के स्क्वायर कर देते हैं, बस। अब आप देखिए अगर आप स्लिप के रिस्पेक्ट में एस का डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है, यहाँ 1 मिला। और फिर उसके बाद अब आपने स्लिप को यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे R2 का स्क्वायर, ये जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, ठीक है। और यहाँ पे एस स्क्वायर है, यानी अगर आपका 2x रहता तो आप मीन्स एक्स स्क्वायर रहता तो आप लिखते ना 2s, तो यहाँ पे हमने भी वही 2s लिखा यहाँ पे और x20 का स्क्वायर लिखा गया। और ये जो बचा ये इधर साइड मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये इक्वेशन बचा और ये इक्वेशन बचा, ठीक है। अब R2 तो अपना R2 रहेगा, ये -2 है और ये यहाँ पे +1 है, ठीक है। ये कट के एक सिंपली 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या चीज़, R2 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर का, स्लिप का स्क्वायर और x स्क्वायर 20 का। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड रूट चढ़ा देंगे, तब हम लोग क्या होगा, R2 का जो वैल्यू होगा वो स्लिप गुना x20 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड कंडीशन होगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए। फिर से मैं बताता हूँ, मैक्सिमम टॉर्क में आपको क्या, पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला आना चाहिए। आपको टॉर्क को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, स्लिप के रिस्पेक्ट पे और इक्वल टू 0। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आप डिफरेंशिएट करोगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक है जैसे कि स्लिप मैक्सिमम टॉर्क में स्लिप को कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंस एट मैक्सिमम टॉर्क में क्या होगा वो सब, जैसे कि R2 है, ठीक है, R2 इक्वल टू स्लिप x20 है, तो अगर मैक्सिमम में लिखेंगे तो SM जो होगा वो R2/x20 होगा, ठीक है। यहाँ पे हर जगह हम लोग स्लिप की जगह SM लगाएंगे मैक्सिमम के लिए। ये आपको दिख रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैक्सिमम के लिए हम लोग M लगा देते हैं, बस ये आपको देखना है। और एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, जैसे कि एक 3 फेज 12 पोल सैलिएंट पोल अल्टरनेटर है, ठीक है। ये देखिए अल्टरनेटर है, इसको हम लोग कपल्ड कर दिया डीजल इंजन के साथ, ठीक है, जो कि 500 RPM पे चल रहा है। मीन्स ये जो हम लोग का अल्टरनेटर ये 500 RPM में चल रहा है, मीन्स इसका सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड मीन्स 500 RPM होगा। और ये इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है 1440 RPM। आपको इसका परसेंटेज स्लिप और नंबर ऑफ पोल बताना है इंडक्शन मोटर का। तो सिंक्रोनस स्पीड जो होगा अल्टरनेटर के लिए 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, सिंक्रोनस स्पीड आपको दिया हुआ है 500, फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे यहाँ से, देखिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब हम लोग जब इंडक्शन मोटर पे देखेंगे वहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड हम लोग का दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तब आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, पोल निकाल लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ पोल हमने निकाल लिया। अगर आपको परसेंटेज स्लिप निकालना है तो परसेंटेज स्लिप के लिए आपको रोटर स्पीड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अगर देता तो आप परसेंटेज स्लिप भी निकाल लेते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग का ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू
और फिर रिलेशन बताएंगे स्टार्टिंग मैक्सिमम का, और भी जैसे कि रिलेशन बताएंगे फुल लोड टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन, फिर स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड का रिलेशन, और फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे बहुत से वीडियो आएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।